जो 3 बिल आज लोकसभा में पेश हुए हैं, इनमें कौन कौन से बिल हैं भाई? 3 बिल पेश हुए और तीनों जो हैं वो हर आम आदमी पर प्रभाव छोड़ने वाले हैं। एक है इंडियन पीनल कोड से जुड़ा बिल, इंडियन पीनल कोड, और ये कब से है? 1860 से था। 1860, हम 2023 में हैं और 1860 में उस वक्त की व्यवस्था के हिसाब से जो कानून बना हुआ था उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसकी जगह अब आया है, इसकी जगह अब कौन आ गया? इसकी जगह आ गया भारतीय न्याय संहिता 2023। 1860 की व्यवस्था खत्म। उसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको आप कहते हैं सीआरपीसी। ये 1898 से था, 1898 से। इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह अब आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए, और ये कब से था भाई? 1872 से। और इसकी जगह अब आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अधिनियम 2023। ये आ गया तीसरा कानून। अब जो 3 नए कानून लाए जा रहे हैं उसमें आपके लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि मोटे तौर पे लोगों ने कहा भाई हम तो कोई अपराध करते नहीं। भाई आप अपराध करते नहीं, लेकिन आपके साथ अपराध हो तो सकता है। इसलिए अपराध करने वाले या न करने वाले, हर किसी से जुड़े हुए ये कानून है। पहली बात ये समझिए कि मॉब लिंचिंग के लिए अलग से प्रावधान लाया गया है, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो जो भीड़ मार देती है उसके लिए नया कानून लाया गया है। अभी तक मॉब लिंचिंग को लेकर आईपीसी और सीआरपीसी में कोई प्रावधान ही नहीं था, क्योंकि भाई 1860 में बना हुआ है। उस जमाने में मॉब लिंचिंग इस तरह से नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी को लगा जब नई व्यवस्था, नए चैलेंजेस है तो नया कानून होना चाहिए। तो मॉब लिंचिंग के केस में सीआरपीसी के 223A के तहत कार्रवाई होती थी, जिसमें एक अपराध में 2 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। अब तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देश भर में अपराधों को लेकर जो आंकड़ा भी इकट्ठा करता है, उसमें मॉब लिंचिंग का अलग से कोई सेक्शन तक नहीं होता था, जिससे यह पता ही नहीं चलता है कि देश भर में या किसी राज्य में मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं हुई। लेकिन अलग नियम आने से मॉब लिंचिंग जैसे जुड़े अपराधों का अलग रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। दूसरी बात, महिलाओं से जुड़े अपराध में सजा को और सख्त कर दिया गया है। गैंगरेप से जुड़े सभी अपराध में 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, और नाबालिग से अगर रेप होता है तो उस केस में मौत की सजा का प्रावधान। तीसरी बात, हाल ही में लव जिहाद के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जिसमें गलत नाम बताकर या पहचान छिपाकर महिलाओं को धोखा दिया जाता है और शादी कर ली जाती है। इसको भी लेकर आईपीसी और सीआरपीसी में पहले से कोई अलग प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता नहीं था। ऐसे मामले धोखाधड़ी के तहत आते हैं, लेकिन अब इसके लिए अलग प्रावधान किया जा रहा है। चौथी बात, समय समय पर विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि मोदी सरकार देशद्रोह के कानून का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। मोदी सरकार ने नए कानूनों में देशद्रोह के कानून को पूरी तरह से हटाकर एक फ्रेश और क्लियर प्रावधान रखा है, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों को लेकर ज्यादा क्लैरिटी है, ज्यादा साफ है ये कानून और ज्यादा स्पष्टता है। पिछले नियम में शब्दों को लेकर कई पेच थे, जिसको लेकर कोर्ट में भी बहुत बार विवाद हो चुका है, लेकिन अब नियम स्पष्ट किए गए हैं और बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में किसी आरोपी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है।